हेलो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष भारत की संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम उद्देशिका को अपनी भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम आप ये जान लें कि भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है और यह मूल ढांचे का भी स्रोत है। केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि संसद संविधान में उसी हद तक संशोधन कर सकती है जहां तक संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने का प्रयत्न करते हैं। हम भारत के लोग, यह शब्द सीधे स्पष्ट करता है कि जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है, न कि कोई राजा, सैनिक या देवदूत। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात जो भारत पर किसी भी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं होगा, वह खुद प्रभुत्व संपन्न होगा। वह अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय बिना किसी दबाव के स्वयं ले सकेगा। और समाजवादी अर्थात यहाँ जो संसाधन है वो गिने चुने अमीरों के पास केंद्रित नहीं होंगे, बल्कि गरीबों का भी इससे कल्याण किया जाएगा। राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे गरीबों का भी कल्याण हो सके। पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वह अपने धर्म को अबाध्य रूप से मान सकता है। वह उसको प्रचार प्रसार कर सकता है जहाँ तक किसी और धर्म को वह प्रभावित न करे, अर्थात किसी व्यक्ति को वह मजबूर नहीं कर सकता है कि वह उसी धर्म को माने। ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। लोकतंत्रात्मक अर्थात संसद से लेकर पंचायत तक का जो चुनाव है वह जनता के द्वारा हर प्रत्येक वर्ष में किया जा सकता है। जनता ही शक्ति का अंतिम स्रोत होगी। गणराज्य अर्थात यहाँ जो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति का पद वह वंशानुगत न होकर गणराज्य होगा, अर्थात ये कोई इसमें स्पष्ट धारणा की गई है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि राजा का बेटा भी प्रजा बन सकता है, गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अर्थात उसे यह अधिकार प्राप्त होगा तो वह कहीं भी काम कर सकता है, अपनी आजीविका को कमा सकता है। राजनीतिक रूप से भी उसे समस्त न्यायों को प्रदान किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। वह अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह उसे अभिव्यक्त कर सकता है। उसे किसी भी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं है जहाँ तक कि सामाजिक कल्याण प्रभावित ना हो। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए अर्थात उसे प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी प्रदान की गई है, क्योंकि यहाँ पे लोक नियोजन के अवसर की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए बंधुता शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि समानता में ईर्ष्या का भाव न आए। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता और पंथ निरपेक्ष व समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और यहाँ पे दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, अर्थात हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात ये संविधान हमारे लिए बनाया गया है, इसे हम अधिनियमित करते हैं, क्योंकि यदि कोई विधि अधिनियमित नहीं होती तो वह मान्य नहीं होती और तथा उसका कोई पालन नहीं करता है। और आत्मार्पित करते हैं अर्थात हम खुद को आत्म अर्पित करते हैं। और हमारे संविधान की प्रस्तावना सिर्फ प्रस्तावना नहीं है, यह हमारे प्रयत्नों का परिणाम है
जो हम चाहते हैं, हम जैसा संविधान चाहते हैं उसे हमने प्रस्तावना में एक संक्षिप्त रूप में लिखा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचे से संबंधित है। केशवानंद भारती केस के जजमेंट दिनांक 24 अप्रैल 1973 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचे का भी एक आधार माना गया है, जिसमें यह कहा गया है कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जय हिंद दोस्तों।